बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धानेआल। शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जानिब से दावत न मिलने पर होने वाले शोर पर हैरानी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत अपनी आने वाली नस्लों को ग्रीन पाकिस्तान फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, कुदरती बुनियादों पर हल और दरियाओं की सफाई जैसे इक़दामात उठाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करके पूरे मुल्क में फैला दिया और गुज़श्ता 7 सालों के दौरान बहुत तजर्बा हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हमारी पॉलिसियों को दुनिया ने तस्लीम किया। अगर कोई भी रियासत हमसे सीखना चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जुलाई ta मार्च तजारती खसारे में 20% से ज़ायद इजाफा। मार्च में माहाना बुनियादों पर तजारती खसारा 28% बढ़ गया। रवां साल मार्च में तजारती खसारा 3 अरब 27 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। सालाना बुनियादों पर दरामदात में 70% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ और मार्च में माहाना बुनियादों पर दरामदात 21.83% बढ़ी। लगता है मंसूबे के तहत चीज़ें लीक की जाती हैं, पूरी तरह मुकाबला करेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि मीडिया ट्रायल के लिए शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि चीनी की कीमत बढ़ने का उनके तीनों मुकदमा से कोई ताल्लुक नहीं। 6 से 8 साल पहले की कंपनी के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। उन फैसलों को चैलेंज करना FIA का काम नहीं, लेकिन जानबूझकर FIA को केस दिया गया। उनका मजीद कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज डालकर हमारे केस को क्रिमिनल केस बुनियाद दिया गया है। सवाल यह है कि मेरी शुगर मिल्स को इस तरह क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80% शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अगर PPP के खिलाफ चार्ज शीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए एक चार्ज शीट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी का अपने बयान में मजीद कहना था कि PDM हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का नाम है, उसे अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। उनका कहना था कि अगर बाप के बाप का हम पर हाथ होता तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस खोलने की बातें ना की जा रही होती। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को रोल बैक नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहले 16 महकमों में ऑफिसर तैनात किए गए थे, अब तमाम महकमों के ऑफिसर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि साजिशें करने वाले अपना काम करें, हम अवामी खिदमत करते रहेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब के बारे में बदगुमानी फैलाने वाले अपने दौर में सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मजीद फ़ाल करने के इक़दामात की मंजूरी दी गई। महकमे तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास स्कूलों की बंदिश के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। इजलास के दौरान स्टीयरिंग कमेटी के कुछ मेंबरान ने 8वीं जमात तक के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़ दी, जबकि कुछ मेंबरान ने स्कूलों को 15 रोज़ के लिए बंद करने का कहा। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदे ने एतराज़ उठाया कि जब मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि मेंबरान की तजावज़ात को NCOC में पेश करूंगा। नाज़रीन, मौसम बहार अपने साथ पोलन भी ले आता है, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर होते हैं। इस्लामाबाद में कब कब और किन किन पौधों से पोलन फैलती है, तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद अपने नुमाइंदे JNN न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज अहमद से पोलन एलर्जी से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करना ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, मौसमी बहार की आमद के साथ ही मुल्क के बड़े शहरों में हवा में पोलन का मिकदार जो है वो बढ़ जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी उन शहरों में शामिल है जहां पर मौसमी बहार आते ही हवा में पोलन के मिकदार में इजाफा हो जाता है, पोलन के मिकदार में इजाफा देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा पोलन पैदा करने वाली दरख्त जो है वो है पेपर मालबरी के दरख्त, जो कि हवा में तकरीबन 97% पोलन जो है वो छोड़ती है। वो इसके साथ साथ महकमे सेहत ने ये भी
کہا ہے کہ پیپر مالبری کا درخت جو ہے وہ جنگلی شہتوت اور پیلے رنگ کے پھولوں کے ساتھ مل کر تقریباً 47,000 کیوبک ایریا پر جو ہے وہ پولن چھوڑتی ہے۔ محکمہ صحت نے خبردار بھی کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہے ماسک کا پہننا اور ساتھ ساتھ اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرنا بھی یقینی بنایا جائے، کیونکہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ماسک کا استعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتا چلوں کہ محکمہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ پولن کا مقدار جو ہے وہ صبح 5 سے لے کر 10 بجے تک اور پھر شام 5 سے لے کر تقریباً آدھی رات تک جو ہے پولن کا مقدار ہوا میں زیادہ ہوتا ہے، پولن کا مقدار جو ہے وہ ہوا میں بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ماسک پہننا۔ ہم کو بتا چلوں کہ اس پولن سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پولن سے بچ سکے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے جانی۔ پولن کے حوالے سے ہمارے نمائندے سے آگے بڑھیں۔ کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے اضلاع گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ بلوچستان میں سبی، لسبیلا اور پسنی میں شدید گرمی پڑے گی۔ آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ شہنشاہ غزل مہندی حسن کے بڑے صاحبزادے عارف مہندی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم مہندی حسن فاؤنڈیشن کے بانی صدر اور ماہر طبلہ نواز تھے۔ مختلف ورائٹی شوز آرگنائز کرتے تھے۔ عارف مہندی آخری ایام میں مہندی حسن کے لیے بڑے ٹریبیوٹ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرحوم نے سوگواران میں 2 بیگمات کو چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی اور تدفین محمد شاہ قبرستان میں والد مہندی حسن کے برابر میں ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی آئی اے پولیس اسلام آباد نے کارروائی کرتے ہوئے گن پوائنٹس پر گاڑی چھین کر پارٹس کی شکل میں فروخت کرنے والا منظم گروہ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور 4 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے JNN نیوز کے نمائندے مخدوم حلیم قریشی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی مخدوم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کی ہدایت پر سی آئی اے پولیس کی بڑی کارروائی۔ گن پوائنٹ پر گاڑیاں چھین کر پارٹس کی شکل میں فروخت کرنے والا منظم گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اور 4 لاکھ روپے بھی برآمد، اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ڈکیٹ گروہ میں سمیع اللہ اور جاوید شامل تھے۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران بتایا کہ انہوں نے مختلف کارروائیوں میں کروڑوں روپے کی مالیت کی سامان کے ساتھ ساتھ گھروں میں ہونے والی ضروریات کی اشیاء کو بھی اس گروہ نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران یہ بھی بتایا کہ ان کا مختلف مارکیٹس ہوں یا مختلف قسم کی جو مارکیٹس ہیں اس میں ان کے مختلف لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ کارروائی کے دوران کارروائی ڈی ایس پی کے حکم کے مطابق کی گئی اور آئی جی آپریشن کی جانب سے بھی ملزمان کی گرفتاری پر پولیس کو مبارکباد پیش کی گئی۔ بہت شکریہ مخدوم حلیم قریشی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش میں جاری سہ فریقی T20 بلائنڈ کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بھارت کو 58 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے۔ بدر منیر نے نصف سنچری سکور کی، معین اسلم نے 33 رنز بنائے۔ اس وقت اسلام آباد سے JNN نیوز کے نمائندے شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شیرازی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بنگلہ دیش میں جاری ساف افریقی T20 بلائنڈ کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بھارت کو 58 رن سے شکست دے دی اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 185 رن بنائے۔ بدر منیر نے نصف سنچری سکور کی، معین اسلم نے 33 رن بنائے، جبکہ جواب میں بھارتی ٹیم 20 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رن بنا سکی۔ روی نے 28 جبکہ پرکاش نے 26 رن سکور کیے۔ اس میچ میں پاکستان کی جانب سے انیس جاوید اور شاہزیب حیدر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پاکستان نے یہ میچ جو ہے اپنے نام کر لیا۔ جی بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف 1 ڈے میچ میں شاہینوں نے میدان مار لیا ہے۔ بابر اعظم کی شاندار سنچری مین آف دی میچ قرار دے دیے گئے ہیں۔
सेंचुरियन के मैदान में खेले गए मैच में प्रोटीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया, जिसे कौमी खिलाड़ियों ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इमामुल हक 70 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम ने 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। बाबर आजम का एक और आलमी रिकॉर्ड, कम तरीन इनिंग्स में 13 सेंचुरियां स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने एक रोज़ा क्रिकेट में 13 सेंचुरियां स्कोर करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला को भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 76 इनिंग्स में 13 सेंचुरियां बनाई, जबकि जनूबी अफ्रीका के साबिक ओपनर हाशिम मामला ने 83, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 86, प्रोटीज टीम के विकेट कीपर डी कोट ने 86 और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने 91 इनिंग्स में ये संगमील अबूर किया था। वाशिंगटन में मुश्तबा गाड़ी ने सिक्योरिटी एहलकार को कुचल डाला। जवाबी कार्रवाई में ड्राइवर भी मारा गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ड्राइवर ने उस वक्त गाड़ी को सिक्योरिटी एहलकार पर चढ़ा दी जब वो एक चेक पोस्ट पर चेकिंग में मसरूफ थे। गाड़ी टकराने के बाद ड्राइवर चाकू हाथ में लेकर गाड़ी से उतरा तो सिक्योरिटी एहलकार ने उसे गोली मार दी। वाक़े में एक एहलकार जख्मी भी हुआ। नाज़रीन, सरगोदा में रस्म मेहंदी की तकरीब के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उमर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नवाही गांव में रस्म मेहंदी की तकरीब के दौरान जो है फायरिंग हुई, 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दूल्हे उसके 2 भाइयों समेत जो है 12 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा के गांव चक दोहा में रस्म मेहंदी की तकरीब के दौरान फायरिंग से हामिद हसन और हसीब हसन और शाहिद अब्बास, अली रजा, मोहम्मद असलम समेत 6 अफराद जो है जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में दाखिल करवा लिया गया। थाना करैना पुलिस ने दूल्हे और मोहम्मद हुसैन और इसके 2 भाइयों गुलाम हैदर, गुलाम बास और फखर शेर समेत 12 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की जो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सांगला हेलमेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहब बिलाल अफ्तार की जानिब से शहरियों में मास्क और हेलमेट तकसीम किए गए। ओवर रोड सेफ्टी के बारे में आगाही मुहिम भी चलाई गई है। मज़ीद तफसीलात रिजवान सरवर की इस रिपोर्ट में। DPO ननकाना बिलाल इफ्तार ने सांगला हिल में रोड सेफ्टी और कोरोना वबा के पेश नज़र आगाही के हवाले से पंफलेट, मास्क और हेलमेट तकसीम किए। इस मौका पर DSP ट्रैफिक शौकत जोइया और DSP सर्कल सांगला हिल आतिफ मेराज भी उनके हमरा थे। DPO ननकाना ने शहरियों से कहा कि कोरोना वबा से बचने के लिए मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO ननकाना ने DSP ट्रैफिक के हमरा सांगला हिल में खिदमत मरकज और ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग ब्रांच बनाने के हवाले से बिल्डिंग का जायजा लिया। कि सांगला हिल में जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आते हैं लोग, उनको बहुत दूर पड़ता है ननकाना, तो लिहाजा वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया जाए, खिदमत मरकज बनाया जाए, जहाँ पे हम करेक्टर सर्टिफिकेट भी दे लोगों को, FAR कापी भी वहाँ से मैसर हो और लर्निंग लाइसेंस भी वहाँ पे आवाम को दिए जाए। DSP ट्रैफिक शौकत जोइया का कहना था कि जल्द ही सांगला हिल में ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग ब्रांच कायम की जाएगी। कैमरा टीम के साथ रिजवान सरोया, JNN न्यूज़ सांगला। सियालकोट में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी रहने की वजह से शाहपुरा फैक्ट्री एरिया चौक में गले में डोर फिरने से शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया है। रेस्क्यू 1122 की इत्तलात के मुताबिक 18 साल जीशान वल्द मोहम्मद यूसुफ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि सियालकोट के इलाका शाहपुरा फैक्ट्री एरिया नोगो कैंटीन के करीब शहरी को गले में डोर फिरने का वाक़या पेश आया, जिससे जीशान नामी नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। जबकि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक शहरी जीशान की डेड बॉडी लवाहिकीन के इत्तला करने के बाद उनके हवाले कर दी गई है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अंजमन ताजरन इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन में है।
10 के करीब ताजरों को स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास ने जुर्माने किए और दुकानें सील की गई हैं। फोर्ट अब्बास के ताजिर हुकूमती कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिसके बायस पूरा शहर सुनसान पड़ा है, दुकानें बंद हैं। अंजमन ताजरान तहसील फोर्ट अब्बास के सदर हाजी सलीम जाहिद ने JNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम ताजिर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी दुकानें अगर सील नहीं की गई हैं, मास्क लगाने पर भी पाबंदी की जा रही है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की भी आगाही दी गई है। NCOC की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फिरोजवाला शहर में मुतादिद मार्केटों, दुकानों और बाज़ारों का दौरा किया। दौरान दौरा सैकड़ों दुकानें सील, जबकि मुतादिद दुकानदारों को मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक मोगल से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत अख्तियार कर लिया और इस वक्त जो है कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो उनकी शरह 10% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। ऐसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत और NCOC ने जो है SOPs जो है वो पूरे पंजाब भर में जारी कर दी और स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज भी कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला और CO फिरोजवाला आज अपनी पूरी टीम के हमरा निकले, मुख्तलिफ मार्केटों, बाज़ारों और दुकानों का दौरा किया और मुतअद्दिद दुकानें भी सील की और उनको जुर्माने भी सील किए। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका इस हवाले से। सब बताइएगा, कितनी अब तक दुकानें सील की गई और FIRs भी लॉन्च हुई उन पर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जब से ये NCOC की डायरेक्शन जारी हुई हैं, इस पर कमिश्नर लाहौर और DC शेखपुरा की बड़ी सख्त हिदायत हैं और हम उनके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं। अभी तक कोई तकरीबन, चूँकि स्टार्ट में लोगों ने जो बिहेवियर था मुख्तलिफ था, हमारे अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है इससे लोग काफ़ी हद तक सीरियस हो गए। इसके हवाले से हमने काफ़ी दुकानें भी सील की हैं, शादी हॉल, मैरिज हॉल भी सील किए हैं और FIRs भी दिए हैं। और आपके तवज्जुह से मैं बेसिकली अवाम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि काइंडली पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बड़ी ज़रूरी है। जब तक अवाम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, ये जो कैंपेन है वो कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये कोरोना की तीसरी लहर फैल रही है, इससे बहुत सारे और स्पेशली बच्चे से बड़ा इफेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी आपके तवज्जुह से हमारी अपनी लोगों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, गैर ज़रूरी घर से न निकलें, मास्क पहनें और अपने पैरों का ख्याल रखें ताकि हम सब मिलजुल कर इस वबा का सामना कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कहना था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं पब्लिक से कि वो जो है हुकूमत की जानिब से जारी करदा जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें, अपने बच्चों को और बड़ों को सबको जो है इस मूजी मर से दूर रखें ताकि इस मूजी मर से बचा जा सके। जी नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला अरूज पर है। पुलिस चोरों डाकुओं के सामने बेबस नजर आ रही है। शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। बढ़ती हुई वारदातों और पुलिस रवैये से तंग शहरी सरापा एहतजाज हैं। हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। शहरियों का कहना है कि शहर में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी जानिब पुलिस भी चोरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। दिन दिहाड़े लोग लुट रहे हैं। कुछ रोज़ कबल सज्जाद नामी शख्स की बकरियां घर के अंदर से चोरी हुई। शहरियों का मजीद कहना था कि दिन को मेहनत मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं तो घर का सामान चोरी हो जाता है और रात को मवेशी चोरी हो रहे हैं। चोरों ने दिन रात का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। पुलिस को दरख्वास्तें दी मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने RPO मुल्तान और CPO मुल्तान से नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। पंजाब पुलिस का शहरियों के लिए एक और अहसन इक़दाम। DPO कसूर इमरान कशूर की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे N इमरान काशिफ से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो है वो आज DPO कसूर इमरान किश्वर की जानब से जो है वो ऑनलाइन जो टेस्ट का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है, जहां पर जो है लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो है वो अपना टेस्ट दे सकेंगे। यहाँ पर मेरे साथ DPO कसूर इमरान किश्वर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इनके इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट का जो आगाज़ कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले? पंजाब पुलिस में जो डिजिटाइजेशन हो रही है ये उसी की तरफ एक स्टेप है और बड़ी लोगों को ये एक प्रॉब्लम थी कि टेस्ट जो है वो मैनुअल कंडक्ट किया जाता था। अब हम E-साइन सिस्टम के ज़रिए ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि सिस्टम बेस्ड है और सिस्टम खुद ब खुद इसको जनरेट करता है और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे
کوئی شکایات کا موقع نہیں ہوگا. یہاں پہ کتنے سسٹم رکھے گئے ہیں اور کتنے جو لوگ ہیں یہاں پر ڈیلی ٹیسٹ دے سکیں گے؟ ابھی ہمارے 2 سسٹم ہیں اور اس کو ہم جلدی 4 سسٹم پہ کنورٹ کر دیں گے، اور ابھی ہم پورے کیپیبل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جتنا بھی ورک لوڈ آئے گا وہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں گے. جی، جیسے کہ آپ نے ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے جو ہے وہ آن لائن ٹیسٹ کا جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں پر جو ہے لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے امیدوار جو ہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے یہاں پر آن لائن جو ہے وہ ٹیسٹ دے سکے گے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان سسٹم کے اجرا کے حوالے سے جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ شکایات جو ہے وہ موصول نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ میاں کاشف، آپ ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. JNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ.